जो हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, लाइव कैमरा, व्हेन न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के कैमरा में लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव व्यू क्या है। लाइव व्यू ने पूरी दुनिया में जिस तरह से न्यूज़ कवरेज होती है, फेस बदल के रख दिया है, और ख़ास तौर से इंडिया में भी। ये लाइव व्यू, एक नया लाइव व्यू LU 900Q, इतना कमाल का ये लाइव व्यू है 800 और 600 के बीच का। इसके बारे में जो मेरे साथ सज्जन बैठे हैं, आप अपना नाम बता दें। चिराग बरवा। तो चिराग जी, लाइव व्यू का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आंसर नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपर्ट के हमें ज़रूर सुनना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं न्यूज़ के वो भी सुने, जो प्रोफेशनल्स हैं, अल्ट्रा प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ख़ास तौर से इस डिस्कशन को सुने। क्या नया है 900 में? बहुत टाइम से LU 600 और LU 800 के बीच में एक कश्मकश चल रही थी कि एक हम नया प्रोडक्ट लेकर आएँ जो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, जिसके अंदर नए नए फीचर्स हों, और अगेन जो फील्ड के ऊपर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो इसमें नया क्या है? फिज़िकल सिम आपने मुझे बताए थे। जी, फिज़िकल सिम तो हैं ही। कितने सिम्स हैं? इसके अंदर 6 सिम्स लग सकती हैं, बट अगेन 6 सिम्स के साथ में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि ई सिम की टेक्नोलॉजी है। ओहो। अब इसके साथ में आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहो तो इसके साथ में फिजिकल सिम्स भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसके साथ में ई सिम के साथ भी हम एक साथ ई सिम या फिर फिजिकल सिम दोनों एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और दोनों की बॉन्डिंग होगी, स्पीड में दोनों ज़्यादा की मिलेगी। बॉन्डिंग होएगी। इंटरनल 6 सिम्स हैं, एक्सटर्नल एक मॉडेम लगा सकते हो, एक वाईफाई, 2 लैन, वाह, सबको एक साथ वो क्लब करेगा। वेरी गुड। अब 2 लैन की हम बात करते हैं कि हमने 2 लैन की कनेक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। अब जैसे हमें पता है कि वनवेब और स्टारलिंक, लियो सैटेलाइट पे स्टारलिंक कनेक्टिविटी अवेलेबल हो रही है, इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है। लियो की ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। तो हम ऑन द गो जो हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जहाँ पे सिम्स की हमें नहीं बैंडविड्थ मिल रही है, या फिर जहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे स्टारलिंक या फिर वनवेब की कनेक्टिविटी हम इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। Wonderful. या फिर हम ऑन द गो स्टारलिंक प्लस सिम्स दोनों को हाइब्रिड मोड पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। हाइब्रिड मींस अब ऑटोमेटिकली स्विच दोनों को एक साथ क्लब करेगा। रियली? हाँ, और हम इसके ऊपर हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि सिम्स पहले अप टू 3 Mbps या 4 Mbps जो भी हमने बैंडविड्थ की लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम वो सिम से ले, और जो बाकी बच रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू ले। Fantastic. इस केस में क्या होगा, जो सैटेलाइट की बैंडविड्थ है वो एक्सपेंसिव होती है, तो इस केस में क्या होगा, हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और मुझे इसकी इनकोडिंग बताइए, ये .264 है, .265 है? ये हार्डवेयर बेस्ड H.265 है। तो इसमें जो बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 40% कम हो जाती है एज कम्पेयर टू .264। वेरी गुड। सो जो आप 2 Mbps पे जो आपको फीड मिल रही है 264 के ऊपर, इसमें सेम आपको 1.2 1.3 Mbps में सेम पिक्चर क्वालिटी आपको आप ये मिल बता जाएगी। रहे थे कि ये 5G ही सीधा स्टेशन पकड़ता है, जो फ्रिक्वेंसी है। तो 5G में बेटर है कि 4G में बेटर है? अभी भी ये कश्मकश बहुत ज़्यादा है लोगों में। देखो, सबसे पहले 5G की हम कनेक्टिविटी की बात करें, 5G की जो इंस्टॉलेशन इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो उसके जो टावर की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। तो अब हमें अगर हर जगह इंडिया, क्योंकि वो इतना बड़ा ज्योग्राफी है, उसमें 5G इंस्टॉलेशन हर जगह पे बहुत मुमकिन नहीं है। जहाँ पे हम 4G टावर लगा रहे हैं, उससे हम कई जगह को न जाना हमें 5G के टावर्स लगाने पड़ेंगे अगर हमें वही कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है। तो इसके अंदर हमने जो एंटीनास लगा रखे हैं वो फुली कंपैटिबल है 5G, 4G, 3G एंड अब कंपैटिबल है टू 3G, 4G, 5G। तो ये अपने यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेगा, जहाँ पे उसको 4G का नेटवर्क मिल रहा है Fantastic. वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा 4G पे। 4G पे नहीं मिल रहा है तो 3G पे स्विच कर जाएगा। यहाँ पे कैमरामैन यूनिट लेके चले जाते हैं, कैमरामैन की शिफ्ट चेंज हो जाती है, लेकिन यूनिट हमेशा फील्ड पे रहती है। करेक्ट। तो उस केस में जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहा है बैटरी लाइफ का, इसकी इनबिल्ट जो है 3.5 आवर्स की बैटरी है। अगेन लाइव व्यू इसके साथ में एक और डिटैच करके देगा, एक और बैटरी, जिसकी अगेन 3.5 घंटे की आवर बैटरी ऐड हो जाएगी। अब ये क्या होगा, इंटरनली आपके बैग के अंदर ही प्लेस्ड होगा। सो कैमरामैन को नहीं यूनिट बैटरी नहीं दिखेगी कि एक्सटर्नली कनेक्टेड है या इंटरनली कनेक्टेड है। तो फॉर द यूजर वो 7 घंटे की बैटरी लाइफ है। एक्सीलेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्सटर्नल बैटरी आप अपनी एडिशनली भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं। तो अभी भी कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो टेलीफोन यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छा मेथड नहीं है। IFB इंटरनल जो आता है
जिसको यहाँ पे क्या ईयर पीस बोलते हैं शायद सब लोग EP ईपी बोलते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर बिल्ट इन है और आप बता रहे हैं कि 2 ईयर पीसेस चलाए जा सकते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंटली, 2 इंडिपेंडेंटली इसलिए चलाए जा सकते हैं, और जो रिक्वायरमेंट भी है फील्ड की, अगेन आप अगर कहीं पे शूट करने जा रहे हो, आपके गेस्ट बैठे हुए हैं और कैमरा मैन है, जी आप चाहोगे दोनों को इंडिपेंडेंट मिले करेक्ट। और आपस में कोई इंटरफेरेंस ना हो कम्युनिकेशन का। जो स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं वो बात करना चाह रहे हैं गेस्ट से, Yeah. और जो टेक्निकल बंदे हैं पीसीआर में वो बात करना चाहेंगे कैमरा मैन के करेक्ट। साथ में। तो उस केस में 2 इंडिपेंडेंट इंटरकॉम की फैसिलिटी दी हुई है हमने। और अगेन जो हमने जो एक और पोर्ट जो हमने इसके अंदर इनेबल किया हुआ है सेकेंड वाला, उसके अंदर आपका जो IFB है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फैंटास्टिक, क्या बात है। ब्लूटूथ मींस कैमरामैन फ्री है है, या आपका गेस्ट फ्री है, कंप्लीटली वायर, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसके इसके इसमें क्या है, उसकी कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है यूनिट के साथ वेरी में। गुड। एक और टेक्नोलॉजी आप मुझे बता रहे थे कि LiveView 900 में आप 2 सिग्नल दे सकते हैं SDI के इंडिपेंडेंट, जी और दोनों इंडिपेंडेंट कैमरे आप MCR भेज सकते हैं। बिल्कुल। अब यूनिट की अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 SDI हैं, 2 SDI हैं, 2 SDI हैं, 2 HDMI है, एक IP है और USB है। सो Very good. हम SDI कैमरा भी हम लगा सकते हैं, HDMI कैमरा भी लगा सकते हैं, IP कैमरा भी लगा सकते हैं और USB कैमरा भी लगा सकते हैं, और 2 इंडिपेंडेंट भेज सकते हैं। 2 इंडिपेंडेंट भेज सकते हैं, और कोई भी इंटरफेस हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम 2 SDI यूज़ करें, चाहे हम एक SDI एक HDMI यूज़ करें, क्या बात है, चाहे हम एक SDI एक IP कैमरा यूज़ क्या करें, बात, चाहे हम दोनों HDMI यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन फील्ड पे आपका कौन सा कैमरा अवेलेबल है। चिराग आप मुझे बता रहे थे कि कुछ वीडियो रिटर्न का भी फीचर है इसके अंदर, वो क्या है? जी, रिटर्न फीड में क्या है, लेट्स से अगर आपको स्टूडियो की फीड गेस्ट के पास में भेजना चाह रहे हो, या फिर आपको कोई भी फीड है आपको फील्ड पे जहाँ पे हमारी यूनिट एस्टैब्लिश्ड है वहाँ पे आपको भेजनी है, तो हम वीडियो रिटर्न की फैसिलिटी यूज़ करके फीड हम यूनिट पे भी हम दिखा सकते हैं। इसके अंदर भी 2 इंडिपेंडेंट वीडियो रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है। जो ये पोर्ट है SDI पोर्ट, ये बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, और एक HDMI तो पोर्ट ये अवेलेबल है। इनपुट भी होता है पोर्ट या आउटपुट भी होता है? आप इसको डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको इनपुट भी बना सकते हैं, आप इसको आउटपुट भी बना सकते और इसके हैं। आउटपुट को फिर हम बड़े स्क्रीन पर जी अपने गेस्ट को दिखा सकते हैं कि स्टूडियो में कौन कौन बैठे हैं, आज बिल्कुल। कैसे बैठे हैं। आप यहाँ पे यूनिट की स्क्रीन पे भी आपको प्रीव्यू दिखेगा। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट HDMI आउट का ऑप्शन अवेलेबल है। HDMI आउट लेके हम एक्सटेंडेड टीवी स्क्रीन पे लगा क्या के बात है। ऑडियो प्लस वीडियो Who designed this machine? दोनों को ऑलमोस्ट इन रियल टाइम विद मिनिमम डिले, आई वुड से अराउंड 400 to 500 मिलीसेकेंड्स आपको रिटर्न फील्ड यूनिट के ऊपर मिल जाएगी। Fantastic. This is my next machine to be invested on. Very good. I think हमने कुछ मिस किया? ऑल कवर। Thank you very much. थैंक यू सो Thank मच। you very much. Thank you very much. Amazing machine.